मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के वरिष्ठ सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन हुआ और उसके बाद उनकी अंतिम यात्रा अब से थोड़ी ही देर बाद निकलने वाली है। शंभू निवास से अरविंद सिंह मेवाड़ की अंतिम यात्रा निकलेगी। नाथद्वारा के विधायक और महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ आयड़ स्थित महासतिया पहुंचकर अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। मेवाड़ समेत पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उदयपुर में मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ को अंतिम विदाई दी जाने वाली है। राजशाही परंपरा के अनुसार उनकी अंतिम यात्रा सुबह 11 बजे यानी अब से कुछ ही मिनटों के बाद सिटी पैलेस स्थित उनके आवास शंभू पैलेस से रवाना होगी। यात्रा शहर के बड़ी पोल, जगदीश चौक, घंटाघर, बड़ा बाजार और डेलीगेट होते हुए महासतिया पहुंचेगी। सुबह करीब 7:30 बजे से ही पार्थिव देह को शंभू निवास के बाहर लाया गया ताकि आम लोग उनके दर्शन कर सकें। सिटी पैलेस चौक पर लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर भी रहे हैं। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी है। उनके बेटे लक्षराज सिंह मेवाड़ ने पिता की अर्थी को कंधा दिया। इस दौरान उनका बेटा हरितराज भी मौजूद है। पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा की मौजूदगी, इसके अलावा कवि और एक्टर शैलेश लोढ़ा, जिन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बतौर तारक मेहता हम सभी ने देखा है, वो भी पहुंचे। इसके अलावा शिव, जो कि बाड़मेर की विधानसभा सीट है, वहां से विधायक रविंद्र सिंह भाटी समेत तमाम लोग शोक जताने के लिए पहुंचे हैं। मेरे सहयोगी अविनाश मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधा अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, बिल्कुल अंतिम तैयारियां इस वक्त चल रही होंगी क्योंकि अंतिम यात्रा बस अब कुछ ही मिनटों बाद शुरू हो जाएगी। लक्षराज सिंह मेवाड़ को देखा गया कि उन्होंने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया। क्या तैयारियां इस वक्त चल रही हैं अंतिम यात्रा की, बताइए। मैं अपने सहयोगी अविनाश से फिर जुड़ने का प्रयास करूंगा और अविनाश से जुड़े इसी दौरान आपको ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। लक्षराज सिंह ने पिता की अर्थी को कंधा दिया और इस दौरान लक्षराज सिंह का जो बेटा है हरितराज, वो भी मौजूद है। पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा की मौजूदगी देखी गई। कवि और एक्टर शैलेश लोढ़ा को देखा गया। बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से विधायक रविंद्र सिंह भाटी को भी देखा गया। अंतिम यात्रा शहर के बड़ी पोल, जगदीश चौक, घंटाघर, बड़ा बाजार, डेलीगेट होते हुए महासतिया पहुंचेगी। दरअसल महासतिया उदयपुर के आयड़ क्षेत्र में गंगू कुंड के पास है और महासतिया उस जगह को कहा जाता है जहां पर मेवाड़ राज परिवार के सदस्यों का पारंपरिक रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। तो ये महासतिया वो जगह है जहां पर मेवाड़ राज परिवार के अन्य सदस्यों का भी पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। वहीं पर अरविंद सिंह मेवाड़ का भी अंतिम संस्कार अब से कुछ ही मिनटों के बाद, कुछ ही घंटों के बाद होगा। मेरे सहयोगी अविनाश एक बार फिर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फिर से जुड़ने का प्रयास करते हैं। अविनाश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि अब कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं और अब अंतिम यात्रा बस निकलने वाली है। आपके आसपास अंतिम यात्रा के लिए जो अंतिम तैयारियां हैं वो कैसी चल रही हैं, बताइए मुझे। आसपास क्या क्या घटित हो रहा है? बिल्कुल, देखिए अभी अंतिम दर्शनों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अरविंद सिंह मेवाड़ के पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित करने यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ देर पहले पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया यहाँ पे पहुंचे। उन्होंने अरविंद सिंह मेवाड़ के पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित करके उनको नमन किया। शहर विधायक ताराचंद जैन उनके साथ में थे। फूल सिंह मीणा उदयपुर से ग्रामीण विधायक उनके साथ थे। उसके अलावा शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी यहाँ पर पहुंचे हैं। राजसमंद विधायक दीप्ति महेश्वरी, कलुम्बर विधायक सांसा देवी मीणा से तमाम जनप्रतिनिधि जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। गुलाब चंद कटारिया ने लक्षराज सिंह मेवाड़ को ढांढस बनाया और दुख की इस घड़ी में उनको संवेदना व्यक्त करके ढांढस बनाया है। उसके अलावा लगातार अभी भी यहाँ पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है और जब तक अंतिम दर्शन पूरे नहीं होंगे तब तक संभवतया अंतिम यात्रा की तैयारी जो है वो शुरू नहीं होगी। अभी भी तमाम लोगों के पहुंचने का क्रम यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जारी है और कई जानी मानी हस्तियां जो है वो यहाँ पर अंतिम दर्शनों के लिए। अविनाश, बताया गया कि भारतीय क्रिकेट टीम के जो पूर्व कप्तान अजय जडेजा हैं वो भी अरविंद सिंह मेवाड़ के अंतिम दर्शन करने पहुंचे। हालांकि बतौर क्रिकेटर नहीं, वो चूंकि गुजरात के जामनगर के पूर्व राजघराने के सदस्य हैं, तो बतौर पूर्व राजघराने के सदस्य के तौर पर वो यहाँ पहुंचे हैं, ये भी जानकारी मिली।
जी बिल्कुल, अजय जडेजा यहाँ पे पहुंचे हैं, और क्योंकि अरविंद सिंह मेवाड़ जो है वो खुद एक क्रिकेटर रहे हुए हैं, उन्होंने रणजी मैच भी खेले हुए हैं। हाँ। उसके अलावा उदय मेवाड़ इलाके में क्रिकेट को बढ़ावा मिले, उसके लिए शिकारवाड़ी जो उनकी होटल है वहाँ पे बाकायदा एक कोचिंग जो सेंटर जो है वो भी उन्होंने चला रखा था, और अजय जडेजा लगातार उनके संपर्क में थे। वो भी यहाँ पे आके लोगों को जो युवा खिलाड़ी है उनको टिप्स देते थे, तो वो यहाँ पे पहुंचे हैं। कवि जो शैलेश लोढ़ा उनके पारिवारिक मित्रों में से गिने जाते हैं, लक्ष्मण सिंह मेवाड़ के करीबी मित्रों में शामिल है, वो यहाँ पे पहुंचे हैं। उसके अलावा ताज ग्रुप के सीईओ जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। ऐसे कई गणमान्य लोग जो है वो यहाँ पे पहुंच के अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन पर गहरी संवेदना यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं। अभी भी देखिए जो शंभू निवास है उसके बाहर तक लोगों की लाइन जो है वो लगी हुई है। हर धर्म, हर समाज और हर क्षेत्र का व्यक्ति यहाँ पर आके अपनी संवेदना यहाँ पे व्यक्त जो है वो कर रहा है, और लगभग 11 बजे का समय जो है वो अंतिम यात्रा का निर्धारित किया गया है। लेकिन जिस तरह से लोगों को यहाँ पे आने का क्रम जारी है, संभवतः उसमें कुछ देरी भी हो सकती है, लेकिन कहा जा सकता है कि आज मेवाड़ का जो अविनाश, बताया ये भी जा रहा है कि उनके अंतिम दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग सिटी पैलेस के शंभू निवास परिसर में पहुंचे हुए हैं, और संख्या ज्यादा होने की वजह से लाइन भी बहुत लंबी लगी हुई है, और एक एक करके लोग पार्थिव देह पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो इसमें समय भी ज्यादा लग रहा है। तो हो सकता है कि अंतिम यात्रा में थोड़ा सा विलंब हो। जी बिल्कुल विलंब हो सकता है, और क्योंकि देखिए जो व्यवस्थाएं की गई है, हर व्यक्ति जो है वो पुष्प अर्पित करके नमन कर सके, उसकी भावनाओं की भी यहाँ पे वो समझी जा रही है, ताकि व्यवस्थाओं को इस तरह से किया गया है कि हर व्यक्ति यहाँ पे आके आराम से पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन कर पा रहा है। और साथ ही लाइन लंबी लगी हुई है, ऐसे में कुछ समय जो है वो डिले हो सकता है, लेकिन प्रयास ये किया जा रहा है कि जल्द से जल्द सभी व्यक्ति जो है जो यहाँ पर सिटी पैलेस के शंभू निवास में पहुंचे हैं वो अंतिम दर्शन कर ले, ताकि निर्धारित समय पे जो है वो अंतिम यात्रा शुरू हो सके। और क्योंकि जगह जगह रास्ते में भी पुष्प वर्षा की जाएगी, और मां सतिया जो है वो उसकी दूरी भी सिटी पैलेस से काफी ज्यादा है, ऐसे में वहां तक पहुंचने का भी समय लगेगा, और उसके बाद अंतिम संस्कार तो अविनाश, आयड़ क्षेत्र का जो गंगू कुंड है शायद उसी के पास महासतिया है, वहां पहुंचने में कितना समय लग सकता है, कितनी दूरी है? जी बिल्कुल, देखिए गंगू कुंड, ऐतिहासिक गंगू कुंड और जो महासतिया का परिसर है वो पूरा एक ही परिसर है। हाँ। जहाँ पर की जो मेवाड़ राज परिवार की दिवंगत महाराणा है उनकी ऐतिहासिक छतरिया भी वहाँ पे बनी हुई थी। करीब 6 से 7 किलोमीटर की दूरी हो सकती है, और उस दूरी को तय करना है, और साथ ही साथ क्योंकि रास्ते में बड़ी संख्या में लोग होंगे जो कि अपने राज परिवार के वरिष्ठ सदस्य को अंतिम विदाई देंगे, उनको पुष्प वर्षा की जाएगी, और बाकायदा क्योंकि रूट जो है वो हमेशा से वही रहा है जो कि राज परिवार की अंतिम यात्रा का रहता है। यहाँ से बड़ी पोल से जगदीश चौक, फिर घंटाघर, बड़ा बाजार, दिल्ली गेट होते हुए फिर आयड़ जो महासतिया है वहां पर पहुंचेगी। करीब 6 से 7 किलोमीटर का जो है वो दूरी तय करनी है, लेकिन अभी भी लोगों के आने का क्रम जो है वो यहाँ पर जारी, और अंतिम दर्शन के ठीक बाद में क्योंकि अंतिम यात्रा की तैयारी जो है वो की जाएगी, और उसके बाद में करीब कहा जा सकता है कि 11:30 से 12 के बीच में अंतिम यात्रा यहाँ पे संभवतः शुरू हो सकती है। जी, चूंकि उदयपुर के जो पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं अरविंद सिंह मेवाड़, उनके निधन का समाचार देशवासियों को, राजस्थान वासियों को इतना स्तब्ध कर गया, तो ऐसे में बताया जा रहा है कि कुछ विदेशी टूरिस्ट भी हैं जो कि उदयपुर घूमने आए, मगर अभी उदयपुर में जिस तरह का माहौल है, पूरा का पूरा शहर मुझे लगता है कि सुनसान है, तो ऐसे में कई विदेशी पर्यटक भी हैं जो कि नंगे पैर कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं, वो भी अरविंद सिंह मेवाड़ के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। उनके लिए भी ये परंपरा, ये रीति रिवाज, ये भारतीय संस्कृति, ये उदयपुर की राजस्थानी परंपरा, राजपूताना परंपरा कुछ अनूठी है, कुछ नई है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश मेरे साथ जुड़ने के लिए, और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा उदयपुर शोकाकुल है, और इसी के साथ उदयपुर ही नहीं, पूरा का पूरा मेवाड़ क्षेत्र और पूरा का पूरा जो राजस्थान प्रदेश है, पूरे प्रदेश में शोक की लहर है।